हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकादमी में आप सभी को नमस्कार। आज राजपूत काल पढ़ने जा रहे हैं। राजपूत काल को हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं और ये राजपूत काल का ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। हम राजपूत काल को दो पार्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है, इसको कुछ इतिहासकार 7वीं से 12वीं सदी तिथि मानते हैं, जबकि कुछ 8वीं से 12वीं सदी मानते हैं। तो हम राजपूत काल के अंतर्गत पढ़ेंगे आज परमार, प्रतिहार, चौहान तथा चालुक्य या सोलंकी वंश। ध्यान रखेंगे कि हम इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखते हैं। हम पढ़े हुए थे कि भारत के अंतिम हिंदू सम्राट हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। आप जानते हैं कि हर्ष की राजधानी कनौज थी और कनौज से उन्होंने 41 वर्षों तक अवाध गति से शासन किया। तो राजधानी कनौज, जिसका नाम महोदयश्री भी है, महोदयश्री एक सुरक्षित समझा जाने लगा था। इस सामंतवादी व्यवस्था में 41 वर्षों तक अवाध गति से शासन करने के कारण राजधानी कनौज या महोदयश्री सुरक्षित समझा जाने लगा था। अब जानते हैं कि सामंती व्यवस्था के कुछ लक्षण होते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, राजाओं के अधीन अनेक छोटे छोटे राजा होते हैं। इस सामंती व्यवस्था में उस हर्ष के मरने के बाद राजधानी कनौज पर अधिकार करने के लिए 3 प्रमुख शक्तियां आपस में संघर्षरत थी। वो थे चालुक्य। ध्यान देंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और दक्षिण की एक शक्ति थी राष्ट्रकूट वंश, तीनों के बीच हुआ था। यद्यपि शुरुआत प्रतिहारों ने की और अंततः राजधानी बनाने में वो सफल भी रहे, लेकिन 200 वर्षों तक इन तीनों शक्तियों के लड़ने के कारण कमजोर हो गए थे और गुर्जर प्रतिहार तो बहुत ही शक्तिहीन हो गए, जिसका परिणाम था कि प्रतिहारों के पतन के बाद उत्तरी भारत में लगभग 1 दर्जन छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ जो आपस में संघर्षरत थी। तो हम कह सकते हैं कि तुर्की आक्रमण के पूर्व संध्या पर भारत को इतना कभी पूरी तरह एक व्यवस्थित राजनीतिक विखंडता की सामना कभी नहीं करना पड़ा जितना कि गुर्जर प्रतिहारों के पतन पर। न तो मौर्यों के पतन और न गुप्तों के ह्रास पर भारत की रणनीतिक एकता को उतना धक्का लगा जितना प्रतिहारों के पतन के पश्चात। हम पढ़ेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति के इतिहास, उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों में विवाद है। जो विदेशी इतिहासकार हैं, जैसे हमारे कर्नल टाड, विसेंट स्मिथ, तो कर्नल टाड ने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति हुनों से हुई, जबकि विसेंट स्मिथ कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति शकों व कुषाणों से हुई। मीन्स विदेशी इतिहासकारों का मत है कि ये राजपूत विदेशी थे, जबकि भारतीय स्रोत विशेषकर जीएच ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि इनकी उत्पत्ति उस चतुर्वर्णी व्यवस्था के अंतर्गत जो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों से हुई, जबकि पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रवरदायी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, उनकी रचना पृथ्वीराज रासो में वर्णन है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। गुरु वशिष्ठ ने असुरों से रक्षा करने के लिए एक आबू पर्वत पर यज्ञ का आयोजन किया था। उसी अग्निकुंड से आबू पर्वत पर जो यज्ञ किया जा रहा था
तो आबू पर्वत पर हुए यज्ञ के अग्निकुंड से 4 प्रमुख राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। वो थे प्रतिहार, परमार, चौहान तथा चालुक्य या सोलंकी वंश। प्रश्न कई बार पूछता है कि अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत कौन कौन हैं। हम उन्हीं आज राजपूतों का अध्ययन इस लेक्चर के माध्यम से करेंगे। पहला है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, ध्यान देंगे कि संस्थापक हरिश्चंद्र इस वंश के मीन्स प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, लेकिन नागभट्ट द्वितीय इनके वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने ही भारत में अरबों के आक्रमण को असफल किया था। और एक शासक वत्सराज के समय ये कनौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। अब जानते हैं कि उन्होंने पाल शासक धर्मपाल को हराया, लेकिन राजपूत शासक ध्रुव के हाथों इनकी पराजय हुई थी। लेकिन इस वंश का, प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक मिहिर भोज थे और इन्होंने ही कनौज को राजधानी बनाया था। ये वैष्णव मत के अनुयायी थे, इसलिए इन्होंने बराह व प्रभास की उपाधि धारण की थी। ये कहा जाता है कि इन्हीं के समय अरब यात्री सुलेमान 851 ईस्वी में आया था और इसे भारत का बड़ा राजा बताता है। उसी तरह इस वंश में आगे चलकर ये महेंद्रपाल शासक हुए थे। ध्यान रखेंगे कि कुछ इतिहासकार महेंद्रपाल को ही अंतिम हिंदू सम्राट मानते हैं और इनके गुरु राजशेखर हैं, जिनकी बहुत सी रचनाएं हैं। विदुषाल भंजिका, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी इनकी 3 प्रमुख पुस्तकें हैं। और प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल के समय में महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में आक्रमण किया था और गजनवी राजधानी कनौज को लूट लिया था। इससे नाराज होकर उस समय के महत्वपूर्ण शासक चंदेल शासक धंग के पौत्र विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी। मीन्स प्रतिहारों के पतन के बाद अन्य छोटी छोटी शक्तियों का उदय हुआ, उनका उल्लेख हम बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मालवा के परमार वंश। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों में मालवा के परमार वंश शक्तिशाली शासक थे। इस वंश का संस्थापक पूछा जाता है। संस्थापक उपेंद्र या कृष्ण प्रथम थे, लेकिन हर्ष या सियक द्वितीय इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। ये मृतुंग, इतिहासकार मृतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि से एक कहानी मिलती है कि हर्ष का कोई पुत्र नहीं था। एक दिन उसे मार्ग में मुंज नामक घास पर एक बालक मिला, जिसका नाम मुंज रख दिया और फिर उसके बाद उनकी अपनी पत्नी से दूसरा पुत्र हुआ सिंधुराज। तो ये मुंज घास पर पैदा होने के कारण इसका नाम मुंज रखा गया था। तो अगला शासक मुंज था। कहा जाता है कि मुंज पर कल्याणी के चालुक्य वंशी शासक तायलप द्वितीय ने 6 बार आक्रमण किया, लेकिन 7वीं बार मुंज स्वयं आक्रमण किया और इसमें गिरफ्तार हो गया। 6 बार हराया, लेकिन 7वीं बार स्वयं जब आक्रमण किया तो गिरफ्तार कर लिया गया और कैद खाने में ही तैलप द्वितीय की बहन मिलावती से उनका प्रेम संबंध हो गया। कहा जाता है कि मुंज की भागने की योजना भी उनकी प्रेयसी ने बता दिया था। मीन्स मिलावती अपने भाई तैलप द्वितीय को यह बता दी कि मुंज भागने वाले हैं। आप जानते हैं कि इससे तैलप द्वितीय ने इनको बहुत ही बुरी तरह मौत दी थी। ये इस कभी कभी धोखे का भी काम करता है। कहा जाता है कि इश्क में
हजारों मर चुके और लाखों तैयार बैठे हैं, तो उसी तरह इनका भी अंत हुआ। लेकिन उसके दरबार में पद्मगुप्त रहते थे, जिनकी रचना शशांक चरित है। इसके अलावा धनिक, धनंजय, हलायुध तथा अमित गति भी रहते थे। और मुंजराज की हत्या के बाद उनका भाई सिंधुराज शासक बना। उसने समकालीन कल्याणी शासक को हराया। कल्याणी पर आक्रमण, अपने भाई की बदला लेने के लिए कल्याणी पर आक्रमण किया और सत्याश्रय को पराजित किया। वह शशांक तथा कुमार नारायण की उपाधि धारण किया था। अगला शासक और मालवा का सबसे महान शासक राजा भोज थे। राजा भोज के हमें जानकारी उदयपुर प्रशस्ति से मिलती है। उदयपुर मध्य प्रदेश का भिलसा, भिलसा में ये उदय प्रशस्ति इसमें कहा गया है कि उसने भोजपुर नगर की स्थापना की, भोजसर तालाब बनवाया था और अनेक मंदिरों का निर्माण किया था। उसी में एक महत्वपूर्ण मंदिर, ये राजधानी अपनी उज्जैनी से धारा ले गया। प्रश्न पूछा गया है कि धारा किसकी राजधानी थी? भोज की। और वहां पर एक शारदा सदन, एक संस्कृत विद्यालय शारदा सदन स्थापित करके अपने नाटक कुर्म शतक का उसकी दीवारों पर उत्कीर्ण कराया था। वह कविराज उपनाम से कविताएं लिखता था। उसकी बहुत सी रचनाएं हैं। सम्रांगण सूत्रधार शिल्प शास्त्र पर है, तत्व प्रकाश शैव ग्रंथ है, कुर्म शतक उसका नाटक है। और अंत में चालुक्य भीम द्वितीय और कलचुरी शासक कर्णदेव ने मिलकर धारा नगरी मिश्र राजधानी को लूटा और भोज की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट, शाकंभरी के चौहान वंश। ध्यान रखेंगे कि शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। ये सपादलक्ष के चौहान, शाकंभरी राजधानी में 1.25 लाख गांव थे, तो सपादलक्ष के चौहानों के संस्थापक वासुदेव थे। राजा अजयराज ने राजधानी अजमेर की स्थापना की थी। इस वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ या विशल देव ये विद्यानुरागी थे। इन्हें कवि बांधव कहा गया है और इन्हीं के दरबार में ये ललित विग्रहराज के लेखक सोमदेव रहते थे। और विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज खोला था, जिस पर कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किया था। विग्रहराज चतुर्थ शैव था, किंतु जैन विद्वान धर्म घोष सूरी के कहने पर एकादशी त्योहार पर पशुवध को निषेध कर दिया था। लेकिन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, महान शासक पृथ्वीराज तृतीय या पिथौरा थे। बहुत से इनके बारे में कहानियां हैं। उनके पिता सोमेश्वर की हत्या जब चालुक्य शासक भीम ने कर दी, तो और वयस्क अवस्था में अपनी माता कर्पूर देवी और मंत्री कैमवास के संरक्षण में वह राजा बने थे। और चोल शासक परमार्दी देव को 1186 में पराजित किया। चालुक्य भीम को पराजित किया। कहा जाता है किसी महोबा पर आक्रमण के दौरान चोल शासक परमार्दी देव के प्रमुख सेनापति अल्लाह और उदल इस युद्ध मारे गए थे। और एक रोचक घटना है कि गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री संजोगिता से प्रेम करते थे और उन्हें अपहरण करके विवाह किए थे। अंत में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराए, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 इंपॉर्टेंट दो युद्ध हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी से हार गए थे और फिर इस वंश का पतन हो गया था। इनके दरबार में चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो के लेखक, जानक भट्ट, विश्वरूप जो ये मनुस्मृति के टीकाकार हैं, तथा विद्यापति रहते थे। ध्यान रखेंगे कि ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में अलग से पुनः एक वीडियो शुरू करेंगे। अंत में चलते हैं अनिलवाड़ के
चालुक्य या सोलंकी वंश। इस वंश का संस्थापक मूलराज थे जो जैन मत के पोषक थे। ये चालुक्य शासक जैन मत के पोषक थे। भीमदेव प्रथम ने कलचुरी शासक कर्ण के साथ मिलकर राजधानी भोज की धारा नगरी को लूटा था, लेकिन इसके समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और बाद में उसने जोरदार भी कराया था। इसी के सामंत विमल देव ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किया था और इस वंश के अंतिम शासक भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने गोरी को भारत में पहली बार 1186 में पराजित किया था और इस वंश के अंत पर इसी के सामंत लौह प्रसाद ने बघेल वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे कि बस इससे ज्यादा राजपूत काल में कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा याद करना है, याद कीजिएगा, फिर हम दूसरा इसका पाठ डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।